नमस्कार, जय गुरुदेव। कक्षा 9 में आज हम 9वां प्रकरण जिसका नाम है निर्भय बनो पढ़ेंगे। लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका जन्म सन 1921 और निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिला के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, जो अभी नेपाल में है, तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला अंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं की बात करें तो उनकी रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। महिला अंचल, परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। ये अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर प्रियोदा का पात्र दिया गया है और प्रियोदा का परिचय प्रारंभ में देकर लेखक ने इस पाठ की शुरुआत की है, इस अंश की शुरुआत की है। तो प्रियोदा, जिसका पूरा नाम है प्रियव्रत राय, जिसे लोग प्रियोदा के नाम से जानते हैं, इसके परिचय से ही पाठ की शुरुआत होती है। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। मैट्रिक उस समय 9वीं कक्षा को भी माना जाता था और आज 10वीं कक्षा को माना जाता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। मतलब प्रियोदा को यानी प्रियव्रत को स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं और शिक्षक जो है, वो सब प्रियोदा को प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। मतलब केवल स्कूल में ही इस प्रियोदा को लोग नहीं जानते, पर छोटा सा जो मोहल्ला है, कस्बा यानी मोहल्ला, मोहल्ले के सभी लोग प्रियोदा को जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर
सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मतलब सेवा का काम करता है ये। हर रविवार को सुबह में बगल में झोली लटका कर यानी थैला लेकर सन्यासी आश्रम उसके गांव में होगा, उसके लिए भिक्षा मांग कर अन्न एकत्रित कर कर वो देता है। मुठिया का अर्थ होता है मुट्ठी भर अनाज या आटा। वो लोगों से लेता है और एकत्रित की गई वस्तुओं को वो आश्रम में देता है, जो सन्यासियों का आश्रम है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। यानी ये कार्य जो है मुठिया वसूलने का कार्य, कभी वो अकेला जाता है तो कभी अपने मित्रों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। मतलब स्कूल का कोई बच्चा या शिक्षक कभी बीमार होते हैं तो प्रियोदा जो है वो अपने मित्रों को लेकर उस व्यक्ति जो बीमार है उसके घर पर हाजिर हो जाता है, उसकी देखरेख या सेवा करने के लिए। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। मतलब बीमार पड़ने वाला रोगी जो है अच्छी तरह से तंदुरुस्त न हो जाए, भला चंगा मतलब अच्छी तरह से तंदुरुस्त न हो जाए, तब तक प्रियोदा और उसके मित्र जो हैं वो बीमार व्यक्ति की सेवा में लगे रहते हैं। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। मतलब ये दोनों प्रियोदा के मित्र हैं, उसके दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। मतलब ये मनमोहन जो है नया व्यक्ति है इस दल के लिए। तो रोबी और कालू जो हैं मनमोहन के मित्र हैं और मनमोहन को प्रियोदा के दल में ये लोग लाते हैं, शामिल करते हैं। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। मतलब शनिवार का दिन जब होता है तो परमान जो नदी का एक भाग है उसके सामने छोर पर किनारे पर बालूचर यानी रेती वाले हिस्से पर ये सारे मित्र जो है एकत्रित होते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। मतलब स्कूल छूटने के बाद शनिवार को ये लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। मतलब प्रियोदा जो है अपने मित्रों के साथ खेलता कूदता, सारी मौज मस्ती भी करता है और पूरी दुनिया की जानकारी वो अपने सभी सदस्य यानी मित्रों को सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। मतलब रविवार को क्या करना है वो शनिवार को एकत्रित होकर वो लोग तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगा। मतलब ये सारा कार्यक्रम जो है शनिवार को तय होता है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा ये मोना यानी मनमोहन खूब तेज लड़का है। मतलब रोबी और कालू मनमोहन के मित्र हैं और अपने दल में शामिल करने के लिए लोग ले जाते हैं और प्रियोदा को मनमोहन का यानी मोना का परिचय देते हैं कि मनमोहन यानी मोना खूब अच्छा लड़का है, तेज है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। मतलब उनके दल का ये मेंबर बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। मतलब प्रियोदा जो है मनमोहन की परीक्षा लेता है, होशियार है, तेज है, तो कितना होशियार है। और ये जानने के लिए प्रियोदा मनमोहन से प्रश्न करते हैं कि भाई भारत के एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसे लोग भगवान के नाम पर जानते हैं, भगवान का अवतार समझते हैं। मोना जवाब देता है महात्मा गांधी। मोना का जवाब सही था, इसलिए प्रियोदा कहते हैं ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। मतलब आगे तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, प्रियोदा का दूसरा सवाल था। मतलब ये दूसरा प्रश्न पूछता है प्रियोदा। तो मनमोहन चुप रहता है और चुप रहकर फिर बोला वकील। मतलब
मोना जो है, मनमोहन जो है वकील बनना चाहता है। तो इसका उत्तर सुनकर सभी ठठाकर हंसे, मतलब जोर से हंसते हैं। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे, मतलब प्रियोदा जो है हंसता नहीं है, वो गंभीर रहता है। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, मतलब वकील बनना चाहते हो तो बराबर है, पर बीमार अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी सेवा करना जानते हो? मोना जवाब देता है, सीख लेंगे, मतलब जानता तो नहीं है पर उसकी तैयारी है कि वो सीख लेगा। प्रियोदा जवाब देता है, शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, मतलब सीखने की तैयारी बताई तो उसको शाबाशी देता है और कहता है यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, जो हैजा है वो डायरिया की बीमारी है। तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है, मतलब हैजा का नाम सुनते ही उसको घबराहट होती है, वो चुप रहता है। तो प्रियोदा दूसरा सवाल पूछता है, गाना जानते हो? तो मोना जवाब देता है, जी। आगे सवाल पूछता है प्रियोदा, तैरना, मतलब पानी में तैरना जानते हो? तो मोना जवाब देता है, जी नहीं, मतलब उसको तैरना नहीं आता। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। मतलब प्रियोदा जो है वो उसके दल में एक सूर्यनारायण नामक व्यक्ति होगा, लड़का होगा, और उसको कहता है कि सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। तो सूरज जवाब देता है, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। मतलब अगर वो तैरना नहीं जानता है तो तैरना भी सीख लेगा, उसे पानी में उठाकर फेंक देंगे तो अपने आप तैरने लगेगा। सभी हंसे, सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर हैं, मतलब सूर्यनारायण की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। और ये सूर्यनारायण जो है पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है, मतलब शरीर हट्टा कट्टा होगा। रोज़ 100 दंड बैठक करता है, मतलब रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं, मतलब दल के जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, सूरज को सूरज पहलवान के नाम से जानते हैं। दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है, मतलब जितने भी मित्र हैं सभी को तैरना सूरज ने ही सिखाया था। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की, मतलब दल के जितने भी मित्र हो गए सभी ने मोना से गाना सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, मतलब वो शर्माता है, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसे खखाकर गला साफ किया। मतलब प्रियोदा जब गाने के लिए आग्रह करता है तो मोना जो है अपना गला जो है खखाकर, मतलब जोर से खांस कर गला साफ करता है। कौन गीत गाए वह, मतलब प्रश्न पूछता है कि वो कौन सा गीत गाए। उसने शुरू किया, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, मतलब ये गाना गाता है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। मतलब मोना का गीत सुनकर प्रियोदा जो है मोना की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छा गा सकते हो। और प्रभात फेरी जो सुबह में अर्ली मॉर्निंग निकलती है उसमें जितने भी गाने होंगे वो मोना को सिखा देने की बात कालू को कहता है। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, मतलब सूर्यास्त हो चुका था। बालूचर पर लाली उतर आई, मतलब रेत पर लाल प्रकाश जो है दिख रहा था। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झील मिलाई। परमाल नदी है और नदी के प्रवाह पर सूरज की जो अंतिम किरण जो है वो झिलमिल होती दिख रही है। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु मतलब पक्षी, वो अपने झुंड में बांस का वन होगा उसकी ओर जा रहे हैं। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, मतलब प्रियोदा के जो मित्र थे वो सब
एक लाइन में वापस चलते हैं। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। मतलब नदी का पुल होगा, उसके पास एक गाड़ी वाला तल्लीन होकर, तन्मय होना मतलब एकदम मस्ती में गीत गा रहा था। भोला गरीब की दिन पहिया हरब भोला गरीब की दिन, मतलब इस प्रकार का वहाँ का कोई गीत होगा, वो गा रहा था। सूरज ने उसी सुर मिलाकर गाना शुरू किया। मतलब सूरज पहलवान उसी सुर में गाना शुरू करते हैं। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पन्या पिबेत काल लोटा ले लक छिन, मतलब इस प्रकार का गाना सूरज शुरू करता है। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। मतलब कृत्यानंद झा कहते हैं विद्यापति की लाचारी। विद्यापति हिंदी साहित्य के कवि हैं, उनकी पहेलियाँ जो हैं वो हिंदी साहित्य में प्रचलित हैं। लाचारी, लाचारी ठट्ठा है, मतलब सब लोग विद्यापति की लाचारी ये जो सूरज गाता है उसको समझकर हंसते हैं। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, मतलब रेत के आगे वाले हिस्से से कोई फायरिंग करता है। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। किसी ने फायरिंग किया तो घायल होकर एक पक्षी जो है रेत पर गिरकर छटपटाने लगता है। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मतलब उसके साथ वाला जो पक्षी होगा वो घबराकर, दुखी होकर बहुत देर तक रोता रहता है। मटमैले अंधकार में एक अर्धलिनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। मतलब फायरिंग जिसने किया होगा उसके साथ कोई आदमी होगा और वो दौड़कर जो पक्षी घायल होकर पड़ा था उसको पकड़ता है और पकड़कर ज़ोर से चिल्लाता है कि हुजूर ये पक्षी मुझे मिल गया है। इब्राहिम बोला सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। मतलब इब्राहिम जो प्रियोदा के दल का एक व्यक्ति है, लड़का है, और वो इस व्यक्ति को पहचानता होगा और बोलता है कि सब डिप्टी साहब का अर्दली है, मतलब उसका साथीदार है और ये बहुत ही ख़राब है। खचड़ा मतलब साला भारी खचड़ा है, मतलब ख़राब है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट, मतलब साला और खचड़ा दोनों शब्द सुनकर प्रियोदा जो है वो इब्राहिम को वहीं पर बात बंद करने के लिए बोलते हैं, यानी हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। मतलब इब्राहिम को पता चलता है कि ये गाली उसने बोल दी है। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। मतलब उनके दल का ये नियम बनाया होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी किस्म का यानी किसी भी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से बोलेगा नहीं। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। मतलब वो अपनी गलती स्वीकारता है और सर झुकाकर माफ़ी मांगता है। बात यही है कि साले ने, मतलब वो फिर से वो बोलता है। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है। मतलब सब लोग हंसते हैं इब्राहिम पर, क्यों बात को अटका कर फिर से वहीं शुरू कर रहा है। और प्रियोदा उसको टोक कर बोलता है कि इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मतलब 10 गलतियां तुम करोगे तो हम सब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मतलब तुम्हें दल से निकाल दिया जाएगा। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या अर्ज है? मैं अपने लोगों को गाली नहीं देता, ये तो सरकारी अफसर हैं और उन्हें गाली देने में क्या तकलीफ है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा कुछ इस प्रकार उसको सुझाव देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, मतलब तू गाली बोलेगा, तेरा स्वभाव बिगड़ेगा, उनको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। मगर वे जो गाली देते हैं, मतलब
इब्राहिम फिर कहता है कि वो लोग हमें गाली देते हैं। प्रियोदा कहते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं, मतलब खाली वो ही नहीं दूसरे लोग भी गालियाँ देते हैं। तो दल का एक सदस्य प्रियोदा को कहते हैं कि नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है इब्राहिम को समझाना। वह महीन बात देरी से बूझता है, मतलब सामान्य बात भी वो देरी से समझ सकता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। मतलब प्रियोदा को वो बात जो है इब्राहिम को समझानी ही है, और इब्राहिम को समझाते हुए प्रियोदा कहते हैं कि अगर तुम्हें इस दल में रहना है तो दल के नियम जो हैं वो तुम्हें मानने ही होंगे। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई ख़राब शब्द नहीं बोलेगा, और दल का ये नियम है कि बातचीत में भी कोई, सामान्य बातचीत में भी कोई गाली गलौज दूसरे लोगों को भी नहीं बोल सकता। जानते हो ना, मतलब तुम्हें ये रूल्स पता है ना, बस बात खत्म, मतलब यहीं पर बात खत्म करो। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। मतलब ये धर्मशालाएं रास्ते में पड़ती और सब मित्र जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, जुदा होते हैं। कालू ने कहा मोना तू रास्ते में डरेगा, मतलब रास्ते में कोई भयानक स्थान होता होगा जहाँ पर वो डरता होगा मोना। मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। मतलब कालू जो है मोना को घर पर पहुँचाने का जिम्मा लेता है। प्रियोदा ने कहा मोना डरता है, मतलब प्रियोदा पूछते हैं कि मोना घबराता है, डरता है। मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। मतलब प्रियोदा मोना को घर पे पहुंचाने की जिम्मेवारी लेते हैं और कालू को घर पर भेजते हैं। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। मतलब रास्ते में वो कुछ बोलते नहीं प्रियोदा, और एक सुनसान जगह पर आकर ठहर जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे, मतलब बरगद के पेड़ थे दोनों साइड। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान, मतलब रोड के दोनों तरफ बहुत दूर तक खंडर थे और मैदान थे। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा जानते हो, इस घर में कभी मुर्दे की चीरफाड़ होती थी। मतलब प्रियोदा जो है वो मोना को कहते हैं एक मकान की ओर इशारा करते हुए कि तुम्हें पता है ये जो मकान दिख रहा है खंडर जैसा, उसमें कभी मुर्दे की चीरफाड़ होती थी, यानी पोस्टमार्टम हाउस था वो। मतलब ये जो है वो पोस्टमार्टम रूम था। इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? मतलब प्रियोदा जो है मोना को कहते हैं कि यहाँ पर कभी मुर्दे की चीरफाड़ होती थी, ये पोस्टमार्टम हाउस है, और लोगों को ऐसा लगता है कि पेड़ों पर भूत पिशाच जो हैं किलकिल करते रहते हैं, और जो मैदान है उसमें भूतनियाँ यानी प्रेतनियाँ नाचती हैं। संताली लोग जो हैं वो झुंड में रहते होते, आदिवासी प्रजा हैं, उसी तरह ये भी झुंड में नाचते रहते हैं। और ये कहकर मोना से पूछते हैं प्रियोदा कि डरने लगा, मतलब घबराहट होने लगी, अकेले यहाँ आ सकते हो, मतलब तुम यहाँ पर अकेले आ सकते हो? मोना जवाब देता है जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता। मतलब प्रियोदा जो है वो समझाते हैं कि ऐसे लोगों को कभी भूत प्रेत सताते नहीं हैं, तंग नहीं करते, जो 10 काम करता हो, मतलब एक नहीं 10-10 काम करता हो, उसे कभी भूत नहीं डराते। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, मतलब जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। मतलब जो 10
का काम कर सकता है, 10 काम एक साथ कर सकता है, ऐसा व्यक्ति खुद भूत समान होता है। और भूत को भूत क्या घबरा सकता है, डरा सकता है। चलो शुरू करो। तो वो गाना राम रहीम ना, मतलब मोना का डर दूर कराने के लिए प्रियोदा जो है मोना से गाना गवाते हैं कि तुम वो गाना शुरू करो। मनमोहन गाने लगा, मतलब मोना जो है वो गीत गाने लगता है, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, मतलब इस प्रकार का गाना भी है। तो वो गाना मोना गाता है और यहीं पर ये जो उपन्यास का अंश है कितने चौराहे में निर्भय बनो, ये अंश पूरा होता है। कुछ कठिन शब्दार्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।